हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एज ऑफ मिल्टन को। अगर हम एज ऑफ मिल्टन की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा लगभग 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन वो टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो होंगे जो अब तक 2001 से लेकर के 2016 तक टीजीटी या पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूँगा। इस वीडियो सीरीज में जो भी हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इस क्वेश्चन सीरीज में लगभग 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 यानी कि वीडियो नंबर 2 बनाऊंगा और वीडियो नंबर 3 तीन वीडियोज़ में ये टॉप 100 की सीरीज को मैं फिनिश कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात बता दूं, आप सब लोग जानते हो कि नेक्स्ट मंथ में हो सकता है टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ जाए, और इस बार हमको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं है। हर हाल में अभी से तैयारी करने पे जुट जाना है। अगर इस बार ये मौका, देखो ये 4 साल बाद हमको मौका मिल रहा है। कहाँ 2016 में हमारी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, अब 2020 में वो भी कोई अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी खबर है कि लगभग सारा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो चुका है और पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है टीजीटी पीजीटी की भर्तियों को निकालने के लिए। तो अगर इस बार हम लोग चूक गए तो समझ लेना अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, हमसे जितना भी हो सकेगा हम उतना आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब तक लास्ट तक वीडियो को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि वीडियो आज का कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला एज ऑफ मिल्टन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा होता है कि स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर सम, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, सम सैड ड्रॉप्स बेप्ड एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोरल सिन। यानी कि स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स बेप्ड एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोरल सिन, ये दी लाइन आर टेकन फ्रॉम। उसने ये पूछा ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, ये लाइन हमारी ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। कहाँ से ली गई है? बी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सही होगा दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट से। ये लाइनें याद रखोगे, स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर। इसमें क्या होता है, जो जॉन मिल्टन होते ये एक एपिक पोइम होती है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। और ये पैराडाइज लास्ट है जो है वो 12 बुक्स में डिवाइड है, जो कि 67 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था पहली बार। तो इन दिस पॉइंट, अगर इन दिस बुक और इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो जॉन मिल्टन जो है वो डिक्लेयर करते हैं हिज एम इन द पोएम। पूरा का पूरा पोएम को जब भी पढ़ोगे तो अपना एक उद्देश्य को डिक्लेयर करते हैं, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी कि क्या करते हैं, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस लाइन को पढ़ करके। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन का। ओके, जो भी आपकी लाइंस यहाँ पर दी गई हैं, ओके, इसमें इनएनिमेट या नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट या ह्यूमन क्वालिटीज कुछ भी आप कह लीजिएगा, या स्पीकिंग अबाउट इट्स एज इफ अलाइव। ओके, तो इस तरीके से बात करता है। देखो स्काई क्या है, सब एकदम पूरी तरीके से क्या करता है, इसमें पर्सोनिफाइड करता है, स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर। ओके, तो ये सब क्या है, इस लाइन में आपको पर्सोनिफिकेशन मिलेगा। तो दूसरा देखो बेटा क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है हु डिसअप्रूव्ड। हु मीन्स कौन डिसअप्रूव्ड कर देता है मिल्टन की लैसिडस को, मिल्टन की लैसिडस को फॉर इट्स, इसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। किसके लिए? इनहेरेंट, ओके, इम्प्रोबेबिलिटी के लिए कौन इसको जो है वो डिसअप्रूव कर देता है। तो दोस्तों, ये होते हैं कौन? सैमुअल जॉनसन। कौन होते हैं दोस्तों? सैमुअल जॉनसन होते हैं। अगर मैं बात करूं सैमुअल जॉनसन की तो थोड़ा सा बता देता हूं। ओके, लाइफ ऑफ मिल्टन, किसमें ये बात करते हैं हम लोग? लाइफ ऑफ मिल्टन की, जो कि 1700 यानी कि 1779 में सैमुअल जॉनसन जो होते हैं वो हु जो डिसअप्रूव कर देते हैं बोथ ऑफ, ओके, पोस्चरलिज्म एंड मैथोलॉजी इन मॉडर्न पोएट्री। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके,
और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लैसिडस क्या है, एक एलेजी है। लैसिडस क्या है, एन एलेजी है। ओके, और मिल्टन ने इसको क्रिएट किया था, इसको लिखा था 1637 में, 1637 में दोस्तों इसको लिखा था। किसको, लैसिडस को। और ये लिखा क्यों था, तो ये दोस्तों इनके एक स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था एडवर्ड किंग। उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने इस कविता की रचना की, इस ओके एलेजी की रचना की, जिसका नाम है लैसिडस। कई बार पूछा जाता है, फिलहाल यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा गया है पीजीटी 2015 में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मिल्टन के लैसिडस को उसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए डिसअप्रूव कर दिया, तो वो थे हमारे सैमुअल जॉनसन। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सतन एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ओके, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका रियल हीरो सतन को माना जाता है। तो इन चारों में से किसको, हु अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन है नीचे दिए गए रिगार्डेड जो मानता है सतन को, ओके, एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी उसमें सतन को रियल हीरो मानता है। तो इन चारों कवियों में से ऐसा कौन सा कवि है, तो वो थे दोस्तों एस टी कॉलरेज। कौन थे, एस टी कॉलरेज। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो सतन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अपीलिंग फिगर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ध्यान रखना इस बात को। और जो एस्टी कॉलरेज थे वो रिकॉर्डेड मानते थे सतन को एज अ रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज का रियल हीरो वो मानते थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हो अमंग दीज, हो मीन्स कौन, अमंग मीन्स अमंग दीज, नीचे ये चार दिए गए हैं दोस्तों, इन चारों में से कौन इज नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स एक ग्रुप था, ओके, अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स, इनमें से कौन नहीं है। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा डिस्क्लेयर कर देता हूँ दोस्तों कि इनमें से कौन नहीं है। तो डी बेन जॉनसन नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, मेन तो हैं कौन, इसमें 7 पोइट्स यूनिवर्सिटी ग्रुप में दिखाए जाते हैं, जैसे जॉन लिली होते हैं, थॉमस लॉज होते हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव होते हैं, रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, थॉमस नसे होते हैं, जॉर्ज पीले होते हैं और थॉमस कैयार्ड होते हैं। ओके, तो ये 7 कवि जो हैं, 7 कवियों के ग्रुप को क्या करा जाता है, यूनिवर्सिटी बेट्स कहा जाता है। अर्थात हम कहेंगे अ बंच ऑफ ओके बोलेमिनियन राइटर एसोसिएटेड विद द आइदर ऑक्सफोर्ड, कुछ ऑक्सफोर्ड के कवि थे, कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केम फॉरवर्ड टू द लिटरेरी कैनवास के लिए आए थे। ओके, और इन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया, इसीलिए इन सभी कवियों को यूनिवर्सिटी वेट्स कहा। और ये ग्रुप कितने 7 लोगों से मिलकर के बना, हमने नाम लिया, एक बार फिर नाम ले लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन यूनिवर्सिटी ओके बिट्स में आते हैं, तो जॉन लेली, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नस, ओके, जॉर्ज पीले और थॉमस कैयार्ड, इतने लोग। तो इसमें से 3 तो हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव भी यूनिवर्सिटी बिट्स के और थॉमस कैयार्ड भी हैं, और दोस्तों थॉमस नसे भी हैं। बेन जॉनसन नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, ओके, लेवायथन इज अ फेमस वर्क बाई। ओके, लेवायथन किसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, तो दोस्तों ये थॉमस हॉब्स का लिखा हुआ बहुत ही फेमस वर्क है। लेवायथन इज अ फेमस वर्क बाई थॉमस हॉब्स, और ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1651 में। फिर रिपीट करता हूँ, 1651 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा लेवायथन के लिए। और इसके बारे में मैं ये भी बता दूं, थोड़ा सा और फैक्ट बता दूं कि ये जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। ये लेवायथन जो है वो 4 बुक्स में क्या की गई है, डिवाइड की गई है। और दीज बुक्स आर ऑफ मैन है, ऑफ कॉमनवेल्थ है, ऑफ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ है, और ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस है। तो आपको पता लग गया हो, ये चारों पुस्तकों के मैंने नाम भी बता दिए। तो लेवायथन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थॉमस हॉबीज के द्वारा लिखा गया है। मिल्टन की जो लेसाइडस इज मीन्स है, इज एन क्या है, अभी अभी पिछली लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया था, क्या है, लैसिडस एक एलेजी है। क्या है, लैसिडस एक क्या है, एलेजी है, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई, 1637 में लिखी गई थी।
और एक बात बता दूं कि ये जो है इनके दोस्त एक थे जो कि कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे, ओके, जिनका नाम था किंग, जिनके नाम की अगर हम बात करें तो क्या नाम था इनका, किंग किंग एडवर्ड। क्या नाम था? किंग एडवर्ड नाम था। और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने जो है लैसिडस नामक एलेजी की रचना की। तो ये क्या है, एक बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ये एन एलेजी है। ओके, एलेजी का मतलब था शोक गीत, जो कि हम अपने बहुत दिल के करीब या कोई बहुत पास का व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु से दुखी होकर के हम इनकी रचना करते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, जो मिल्टन की पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट है वो काय से शुरू होती है, तो इन्वोकेशन से शुरू होती है। वो इन्वोकेशन करते हैं, यानी कि इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब होता है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिक पोइट्री, ओके, एड ऑफ हेवनली म्यूज। क्या होता है? हेवनली म्यूज। एक बार और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि एडम, ईव एंड सतन आर द चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस पैराडाइज लॉस्ट। थ्री कैरेक्टर्स कौन? एडम, ईव एंड सतन, ओके। और पैराडाइज रीगेंड जो है वो आफ्टर ब्लाइंडनेस, जब इसके बाद पैराडाइज रीगेंड आई थी, और पैराडाइज रीगेंड जो आई थी वो जॉन मिल्टन के अंधे हो जाने के बाद आई थी। और एक बात बता दूं कि जो जॉन मिल्टन है वो कौन से एज से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों एज ऑफ एलिजाबेथ, ओके, एज ऑफ मिल्टन भी कहलाता है। नेक्स्ट, एज ऑफ एलिजाबेथ, इतना ध्यान रखिएगा। द वर्ड डैड completes the famous line better to reign in hell than serve in, कौन कहता है ये बात दोस्तों? ये सतन का स्पीच है, बेटर टू रेन इन हेल, कि जो है हेवन में सेवा करने से अच्छा है कि हम जो हैं नर्क के राजा बन जाएं। तो ये कौन कहता है? सतन का स्पीच होता है दोस्तों इसमें, और ये बात सतन ही कहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लाइन को कंप्लीट करना है, बेटर टू रैन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सही होगा। ओके, ये कहता कौन है, फिर मैं बता दूं कौन कहता है दोस्तों, इसमें सतन कहता है, और सतन इज द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोइट, ओके। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे लूसीफर होता है, ओके, लूसीफर इसका दिखाया जाता है, सैमुअल दिखाया जाता है जो कि डेविल होता है, बहुत सारे नाम यहाँ पर होते हैं। तो पैराडाइज लास्ट के ऊपर मैं एक अलग से भी पूरा वीडियो बनाऊंगा, ओके, इंतज़ार करिए उसका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिल्टन बिलोंग्स टू आ प्योरिटन एज, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। लैसिडस कॉमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो हैं वो किसके द्वारा, ये बहुत ही फेमस पॉइंट्स हैं इनकी जॉन मिल्टन की, तो इनको भी ध्यान दीजिए। ऑन इज ब्लाइंडनेस है, कॉमस है, लैसिडस है, तो बीच बीच में इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करेंगे आपसे, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, अच्छा चारों में से मिल्टन सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। किसके लिए? ग्रैंड स्टाइल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और ज़्यादातर वो ग्रैंड स्टाइल में ही चीज़ों को लिखते हैं दोस्तों। अगला हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट इन रिटन इन, अच्छा जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों वो काय में लिखेगी, तो वो ब्लैंक वर्स में लिखेगी। प्रत्येक क्वेश्चन देखो आया हुआ है एग्जाम में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो आपका एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी में पूछा ना गया हो। तो पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में, ध्यान रखना, रिटन इन ब्लैंक वर्स, ओके। नेक्स्ट, पैराडाइज लास्ट के बारे में अगर बता दूं तो जो लूसीफर, सतन, एडम और ईव आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैराडाइज लॉस्ट कंप्रेजेज कितनी, जब ये 1600 यानी कि
67 में पब्लिश हुई, तब इसकी 10 बुक्स थी। लेकिन इसके बाद जब ये दोबारा इसका एडिशन पब्लिश हुआ तो दोस्तों उस समय इसकी कितनी 12 बुक्स थी। यानी कि तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 12 बुक्स। और ये 2016 में भी क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश हुई थी, तो हमने क्या बताया 1667 में पब्लिश हुई। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट की अगला क्वेश्चन, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, किसकी यादों में, किसकी याद में जो है जॉन मिल्टन ने लिखा, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत। बहुत ही फेमस लाइन है, जरूर याद करके जाइएगा, जरूर समझिएगा। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड संत, ये इनकी पत्नी थी मैरी पॉवेल, उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो इसको लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सॉरी, हम किसकी बात कर रहे थे, सी हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा सही होगा कैथरीन वुडकॉक। यानी कि 1657 में जॉन मिल्टन की जो दूसरी पत्नी थी कैथरीन वुडकॉक, ओके, वो मर गई थी। और जब वो मर गई थी तब उन्होंने लिखा द मैन हु राइट्स, और वह आदमी तब लिखता है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस संत। ओके, ये क्या होता है, इज वन हु सफर्स अ टन ऑफ एक्सट्रीम बमर्स। तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा था मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत। और ये है क्या दोस्तों, इनका एक सोनेट है, ध्यान देना, ये क्या है, एक सोनेट है। और मैरी पॉवेल जो हैं वो जॉन मिल्टन की कौन थी, पहली पत्नी थी। मैरी पॉवेल दोस्तों जॉन मिल्टन की पहली पत्नी थी, कैथरीन वुडकॉक दूसरी पत्नी थी। और ये उनकी भी मृत्यु जो है 56 में इनकी कैथरीन वुडकॉक से शादी होती है और 58 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद बाई व्हाट एज डेड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। दोस्तों ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, और इनके जन्म हुआ था 1608 में। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो टोटली ब्लाइंड जो है वो 44 वर्ष की अवस्था में हो गए थे। ओके, कब, 44 वर्ष की अवस्था में ये जो है टोटली ब्लाइंड हो गए। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। कौन सी अवस्था में, 44 वर्ष की अवस्था में। तो अब तो आपको क्लियर पता लग गया होगा। थोड़ा सा और अच्छा इनके बारे में बता दूं कि क्या हुआ, 44 वर्ष की में ये अवस्था में ये अंधे तो हो ही गए थे। ओके, लेकिन यहाँ पर 1649 में इनको अपॉइंटेड किया गया था लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट टू ओलिवर क्रैमबेल। और इसके बाद इनकी एक बहुत ही फेमस जो है लेख है कि वर्क है इनका एरोपेजेटिका, अ पावरफुल एसे। ओके, जो रिप्रूविंग होता है सेंसरशिप के लिए, उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा था इसको। तो अगला हम बात करेंगे भेन बात जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, तो 9 दिसंबर, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किसका, इन्हीं का। और कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महान पोइट, पम्पलेटर और हिस्टोरियन माने जाते हैं इनको। और एक चीज़ बता दूं, अगर मैं एक कहूँ इनकी कंपैरिजन करूँ तो विलियम शेक्सपियर के बाद इनको इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण कवि समझा जाता है, माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनको पैराडाइज लास्ट की वजह से ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इंग्लैंड में।
फिर अगला दोस्तों 17 नंबर पे हु सैड डैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन्स बिलोंग टू द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी कि कौन ये कहता है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में जो मिल्टन है बिना कुछ जाने हुए वो डेवल के पार्टी के थे। ओके, तो ये बात कौन कहता है? तो विलियम ब्लैक ये बात कहते हैं कि मिल्टन्स बिलोंग टू द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग डैट। बेयरबाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ? बेयरबाज जॉन मिल्टन तो लंदन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन इंग्लैंड में जॉन मिल्टन का क्या हुआ? जन्म हुआ। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, कहाँ जन्म हुआ? लंदन इंग्लैंड में दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए 18 नंबर पे, 19 नंबर पे देखिए कि द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाई। ओके, ये जो फेमस लाइन है दोस्तों वो कहाँ से ली गई है तो और किसके द्वारा बोली गई है? तो ये दोस्तों फेमस लाइन पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है और ये सतन के द्वारा बोली गई है। किसके द्वारा दोस्तों? सतन के द्वारा बोली गई है ये लाइन। तो ये बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निक नेम द लेडी ऑफ क्रेस्ट। दोस्तों ऐसा चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं नीचे, चारों पोएम में से, चारों ऑप्शंस में से, चारों कवियों के नाम में से कौन सा ऐसा कवि था जिसको एक निक नेम दिया गया था लेडी ऑफ क्रेस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट? जब ये पढ़ाई कर रहे थे इनके दोस्तों के द्वारा इनको जो है लेडी ऑफ क्रेस्ट के नाम से पुकारा जाने लगा, एक निक नेम दिया गया था। तो वो कौन थे? जॉन मिल्टन। दोस्तों हमने जब इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इनके अपीयरेंस को लेकर के। When the assault was intended, the city is a sonnet written by। तो दोस्तों इसमें कौन सा assault was intended the city ओके इज द सोनेट रिटन बाय, किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। दोस्तों फिर मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन द असॉल्ट बाज इंटेंडेड द सिटी इज एक क्या है? एक सोनेट है और इस सोनेट को दोस्तों किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने लिखा। किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने लिखा। अगर हम इसके बात करते हैं तो इसमें हैवी साउंड ट्रैजिक और सीरियस वर्ड का यूज करते हुए दिखाए जाते हैं जॉन मिल्टन। ओके, अगला ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज आ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, एक किसके द्वारा लिखा गया? ऑन दी, और ये है क्या? पहले लिखा तो जॉन मिल्टन के द्वारा गया, लेकिन दोस्तों ये है क्या? तो ये एक ओड है। क्या है दोस्तों? ये एक ओड है और ये पब्लिश कब हुआ था? तो ये 1629 में सबसे पहली बार ओके क्रिसमस डे के दिन सुबह को इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ओके, कब? 1629 में। और इसको जो है जॉन मिल्टन का अर्ली वर्क माना जाता है। ओके, सम विज बी कॉल इट अप्रेंटिस वर्क। इसको क्या कह सकते हैं हम? क्रिस्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ आ क्रिस्ट नेटिविटी एक कैसा है? अप्रेंटिस वर्क है दोस्तों। ठीक है, और अगला हम बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पोएम ऑफ मिल्टन। बेटा इनमें से चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, चारों ऑप्शन में से मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम कौन सी है? तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। ओके, कौन सी है? मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम दोस्तों कौन सी है? डी, यानी कि अमंग दी अबव फॉलोइंग, जितनी भी ऊपर दे रखी हैं तो दी ओके डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ओके इज अ वर्क बाय जॉन मिल्टन। और इसके बारे में थोड़ा सा नोबम ओके आर्गेनम जो है बहुत ही फेमस इनका ए फिलोसफिकल वर्क था। ओके, फ्रांसिस बेकन, रिटन इन लैटिन ओके एंड पब्लिश्ड इन 1620। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच बुक को हैज इट बीन टेकन? ओके, टू बी वीक इज अ मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग, कहाँ से लिया गया दोस्तों? पैराडाइज लॉस्ट से। कहाँ से लिया गया? पैराडाइज लॉस्ट से। ओके,
और ये पैराडाइज लास्ट क्या है, एक एपिक है और ब्लैंक वर्स में लिखे गए है 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन जो हैं वो 17th सेंचुरी के एक इंग्लिश पोइट थे और ये जो है पब्लिश हुआ था 1667 में। उस समय इसमें 10 बुक्स थी, ओके, और विद ओवर 10,000 लाइन ऑफ आवर्स, और लगभग 10,000 इस कविता में लाइनें हैं। इस कविता में उस समय कितनी लाइनें थी टोटल, 10,000। तो मैंने छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं साथ ही साथ। और आज का वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद हम इसके आगे 25 से लेकर के 50 तक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ऑन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, ओके, मेंशन दैट। तो डी, एरोपेजेटिका। किसमें, एरोपेजेटिका दोस्तों। एरोपेजेटिका इनकी बहुत ही मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है मिल्टन का दोस्तों, ध्यान रखना। मिल्टन का एक प्रोज वर्क है जो कि 14 जून 1643 को इंग्लिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। पास्ड अ लॉ कॉल्ड अ लाइसेंसिंग ऑर्डर विच रिक्वायर्ड टू ऑल बुक्स टू अप्रूव बाय एन ऑफिशियल सेंसर बिफोर पब्लिकेशन। तो उसके खिलाफ इन्होंने जाकर के 23 नवंबर 1944 को मिल्टन ने लिखा था एरोपेजेटिका, ओके, जो प्लीडिंग कर रहा था फॉर द रिपील ऑफ द लॉ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मिल्टन का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1608 को। मृत्यु कब हुई, 1674 को, यानी कि 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट चीप साइट लंदन इंग्लैंड में इनका क्या होगा, जन्म हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, 8 नवंबर 1674 को 65 वर्ष की आयु में बन हिल लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम जॉन मिल्टन, माता का नाम सारा जेफरी था। दोस्तों इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, सेंट पॉल स्कूल लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनकी 3 शादियाँ हुई, स्पाउसेस पत्नियाँ कितनी थीं, 1642 में इन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की थी जो कि 16 साल की थी और उस वक्त इनकी उम्र 35 साल के आसपास थी। यानी कि अपनी उम्र के आधी, अपनी जितनी इनकी उम्र थी उस उम्र से आधी उम्र की लड़की से इन्होंने शादी कर ली और ये शादी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। इसके बाद जब 52 में 53 में इनकी मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है तो 56 में कैथरीन वुडकॉक से ये शादी कर लेते हैं, लेकिन इनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है 58 में। इसके बाद 63 में एलिजाबेथ मिन्सुल से शादी करते हैं, किससे, एलिजाबेथ मिन्सुल। इसके बाद दोस्तों ये एलिजाबेथन बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट हैं, ध्यान रखना, पंपलेटर, हिस्टोरियन, सिविल सर्वेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रैम्बेल। ओके दोस्तों, और जो 1625 से लेकर के 1660 की एज है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, एज ऑफ मिल्टन के नाम से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अर्थात और कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे बनाने की ज़रूरत है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।